आज मैं आप सभी से कुछ बेहद जरूरी बातें कहना चाहता हूं, बातें जो हमारे आज से जुड़ी है, लेकिन जिनका असर हमारे कल पर पड़ेगा। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, जहां ऊर्जा और कनेक्टिविटी ने हमें पूरी तरह घेर लिया है। मोबाइल फोन और इंटरनेट ने हमें दुनिया से जोड़ दिया है, लेकिन हमारे अपनों से तोड़ दिया है। हम स्क्रीन के इतने आदी हो चुके हैं कि दिल और दिमाग अब सिर्फ सूचनाएं खा रहे हैं, संवेदनाएं नहीं। पैसे की दौड़ में इंसान इस हद तक पागल हो गया है कि उसे यह भी याद नहीं रहता कि वह क्यों दौड़ रहा है। पैसा जरूरी है, लेकिन जब पैसा हमारी जरूरतों से ज्यादा हमारी जिंदगी का मकसद बन जाए, तो हम अपने अस्तित्व को खो देते हैं। आज के माता पिता, विशेष रूप से माएं, जो कभी बच्चों की पहली गुरु हुआ करती थीं, अब अपने मोबाइल फोन में इतनी व्यस्त है कि बच्चे ममता की छाव से वंचित हो रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वो बच्चा जो अपनी मां की आंखों में दुनिया देखता था, अब उसी मां की आंखों में मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी देख रहा है? हमारा मन और हृदय अब भीड़ में अकेले हो गए हैं। मोबाइल की घंटियां तो बजती है, पर दिल की घंटियां खामोश हो चुकी है। हमने अपने विचारों को सिर्फ रील्स और शॉर्ट्स में समेट दिया है। हमारी सोच की उड़ान अब 4 इंच की स्क्रीन में कैद है। जहां पहले पेड़, नदियां और पहाड़ हमारी पहचान थे, आज वो पर्यावरण का विनाश हमारी पहचान बन रहा है। हमने पेड़ों को काटा, नदियों को सुखाया और इस धरती को खोखला कर दिया। सोचिए, अगर धरती ही नहीं रही तो विकास कहाँ होगा? सोशल मीडिया, जो कभी एक माध्यम था जोड़ने का, आज एक आदत बन चुका है तोड़ने का। आत्मा को, रिश्तों को, एकाग्रता को। हम दूसरों की जिंदगी देखने में इतने व्यस्त हैं कि अपनी जिंदगी का क्या हो रहा है, हमें खबर ही नहीं। और सबसे बड़ा संकट ये है कि हमने ईश्वर से मुंह मोड़ लिया है। जिसने हमें जीवन दिया, प्रकृति दी, वो अब हमारी प्राथमिकता नहीं है। ध्यान अब सांसों पर नहीं, नोटिफिकेशन पर है। प्रार्थना अब मंदिर में नहीं, फोटो में होती है। फीलिंग ब्लेस्ड। इन सब का भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? हम एक खोखले समाज की ओर बढ़ रहे हैं, जहां रिश्ते डिजिटल होंगे, बच्चे भावनाओं से रहित होंगे और जीवन एक मशीन जैसा होगा। जहां प्रकृति नहीं होगी, वहां सांस लेना भी कठिन होगा। जहां पैसा ही सब कुछ होगा, वहां शांति सिर्फ शब्दकोश में मिलेगी। और जहां ईश्वर को भुला दिया जाएगा, वहां आत्मा भटकती रहेगी। पर दोस्तों, अब भी समय है। चलो मोबाइल को सीमित करें और मन को आजाद करें। चलो पैसा कमाए, पर इंसानियत भी बचाए। चलो फिर से बच्चों की आंखों में मां की ममता लौटाए। चलो एक पेड़ लगाए और एक नदी बचाए। चलो सोशल मीडिया की जगह आत्म मीडिया से जुड़े। और सबसे जरूरी, चलो फिर से अपने ईश्वर से मिले, अपने भीतर उतरें। भविष्य उज्जवल हो सकता है अगर आज हम जाग जाए, वरना एक दिन हमारी संतानों को एक किताब में यह पढ़ना पड़ेगा कि कभी धरती पर एक सुंदर जीवन हुआ करता था और वो हम होंगे।